अंडर मिशन मौसम, नीड बेस्ड एनहांस्ड रेन रेडार कवर बाय 2026। क्या है ये मिशन मौसम? मिशन मौसम एक न्यूली लॉन्च मिशन है जिसे हाल ही में अप्रूव किया है सेंटर ने, जो ना ही सिर्फ इम्प्रूव करेगा वेदर फॉरकास्टिंग बट ऑल्सो इम्प्रूव वेदर मैनेजमेंट। अब वेदर फॉरकास्टिंग तो हमको पता है कि कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, कितनी देर तक बारिशें होती रहेंगी, कहाँ तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा। लेकिन ये वेदर मैनेजमेंट क्या है वो हम जानेंगे इसी वीडियो में। आखिर तक बने रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे वेदर के रिलेटेड, लेकिन उससे पहले जरा हम देख लेते हैं मिशन मौसम का एक ओवरव्यू। मिशन मौसम हाल ही में सेंटर ने अप्रूव किया है, जो एक 5 साल तक चलेगा और शुरू के 2 साल में 2000 करोड़ का आउटले इस मिशन के लिए रखा गया है। नाउ ये मिशन जो है ये बूस्ट करेगा इंडिया वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विस को। कैसे? बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स एंड सैटेलाइट सिस्टम्स। इसमें जीआईएस बेस्ड ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एडवांस रेडार्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा टू कलेक्ट प्रिसाइज डाटा अबाउट वेदर फॉरकास्टिंग। अब इसे इंप्लीमेंट किसने किया है? इस मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के 3 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इंप्लीमेंट किया है, जिसमें शामिल है द इंडिया मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी और द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अब ये था ओवरव्यू मिशन मौसम का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा भी जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लेकिन चांस थोड़े कम है। लेकिन इसके आगे जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे थे वेदर मैनेजमेंट की। नाउ वेदर मैनेजमेंट का मतलब होता है वेदर को कंट्रोल करना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यही मतलब होता है वेदर मैनेजमेंट का। जैसे हमें कितने सारे फिलहाल हाल ही में डिस्ट्रिक्ट्स में कितने सारे रीजन्स में फ्लडिंग देखने को मिली ड्यू टू हैवी रेनफॉल। नाउ अगर हम रेन को कम कर सके अपने हिसाब से तो ये फ्लडिंग्स को रोका जा सकता है। और वैसे ही हमें बहुत सारे इलाकों में ड्रॉट देखने को मिलते हैं जो एग्रीकल्चर को बहुत इफेक्ट करता है। अगर हम अपने हिसाब से उस जगह ज़्यादा रेन करवा सके तो ड्रॉट से हमें निजात मिल सकती है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं वेदर मैनेजमेंट। लेकिन क्या इंडिया, अब ये होता कैसे है और क्या इंडिया इतना डेवलप्ड हो चुका है कि हम वेदर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकें? तो पहले हम देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसका नाम है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग, आप डायग्राम में आइए यहाँ पर। क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल क्लाउड या आर्टिफिशियल रेन को करवाने का एक प्रोसेस, एक तरीका होता है। ये किया कैसे जाता है? इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल लिया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड को एरोप्लेन्स में लोड किया जाता है। उन एरोप्लेन्स को क्लाउड्स के ऊपर से फ्लाई करवाया जाता है। नाउ हमने काफी बार देखा है कि क्लाउड्स आसमान में होते हैं स्कैटर्ड, बट वो रेनफॉल नहीं कर पाते। वो रेनफॉल नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर जो कंडेंसेशन है वाटर वेपर्स की, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एज अ वाटर ड्रॉपलेट फॉल कर सकें ग्राउंड पे। नाउ ये जो कंपाउंड है सिल्वर आयोडाइड, ये जब स्प्रे किया जाता है क्लाउड्स के ऊपर तो ये एड करता है क्लाउड्स को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के लिए एड करता है ये कंपाउंड सिल्वर आयोडाइड। जब आइस क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में ठहर नहीं पाते, और वही आइस क्रिस्टल्स जो है फॉल करते हैं ग्राउंड पे एज वाटर, और इसी चीज से होती है आर्टिफिशियल रेन। नाउ क्या इंडिया इतना डेवलप हो चुका है कि हम क्लाउड सीडिंग को अच्छे सक्सेस रेट पे कर सके? देखिए, इसके जो टेस्ट हैं वो इंडिया में कई बार किए गए हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज में किए गए हैं, लेकिन जो इसका सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। सक्सेस रेट अभी थोड़ा कम है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि इसे मैनेज कर सके, क्लाउड सीडिंग का सक्सेस रेट को इंक्रीज कर सके। और इसी के लिए अब मिशन मौसम जो है वो अप्रूव कर दिया है बाय सेंटर। नाउ अब जो शुरुआती 5 साल हैं मिशन मौसम के, उसमें तो सिर्फ वेदर फॉरकास्टिंग और रेनफॉल मैनेजमेंट यानी क्लाउड सीडिंग पे
ज़्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद लेटर स्टेजेस में ये भी कहा जा रहा है कि हम ना ही सिर्फ रेनफॉल को मैनेज कर पाएंगे, बल्कि लाइटनिंग को भी मैनेज कर पाएंगे। लाइटनिंग यानी बिजली का कड़कना, उसे भी हम मैनेज कर पाएंगे। अब उसमें तो थोड़ा वक्त है और ये कैसे होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया इतना कैपेबल हो सकता है कि हम लाइटनिंग को भी मैनेज कर सके। अब लाइटनिंग एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑफिशियल डाटास के हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हर साल लाइटनिंग की वजह से होती है। आपने कई बार न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि एलिफेंट्स की या अदर वाइल्ड एनिमल्स की डेथ हो गई वाइल्ड में ड्यू टू लाइटनिंग। अगर हम उसे कंट्रोल कर सकें तो इससे इंडिया की इकोलॉजी को और ह्यूमन लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। नाउ इस टॉपिक में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़ वो तो है सीधा सीधा क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जो है आ सकती है। इसमें आप ये केमिकल का नाम ज़रूर याद रखो, जिस सिल्वर आयोडाइड, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात मौसम मिशन की करें तो ये इतना ज़्यादा चांस तो नहीं है इसके आने के, लेकिन फिर भी आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिए, ये पूछा जा सकता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक।